सूरज चांद गगन में, गंगा यमुना में पानी है। मेरी बहनों, जब तक सूरज चांद गगन में, गंगा यमुना में पानी है, जब तक भारत देश की इन बेटिन की अमर कहानी है। यही शारदा, तुम ही शारदा, तुम ही शैलजा, दुर्गा और भवानी है। देव और वरदान से बढ़कर इन बेटिन की वाणी है। एक पहाड़ की वाल में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक पर्वत था। पहाड़ की वाल में एक बहुत लंबा गांव था और उस गांव में एक अच्छे माँ बाप की बेटी, जय हो, पहाड़ के ऊपर देवी का मंदिर था। और उसी गांव में एक अच्छे माँ बाप की बेटी कुंवारी थी। वो लड़की शादी नहीं हुई थी, बड़ी गौर से सुनना। कुंवारी थी वो लड़की, चेहरे पे भान था, सूर्य जैसा चमक चेहरे पे। कुंवारी थी वो लड़की, चेहरे पे भान था, अपने रूप का उस बेटी को बिल्कुल ना गुमान था। पर्वत के ऊपर देवी माँ का मंदिर आलीशान था। देवी की पूजा करने को वो लड़की रोज जाती थी। चोली, मेहंदी, चूड़ी, चुनरिया साथ में वो लाती थी। देवी की करके पूजा, शेरवाहिनी, खड्गधारणी, त्रिशूलधारणी, चक्रधारणी, देवी की करके पूजा, चरणों में ढोक भी लगाती थी। और रोज देवी माँ की पूजा करके वो बेटी लौट करके घर को आती थी। देवी माँ की भक्ति से ये सारा संसार निहाल हो गया। मंदिर में आते जाते उस लड़की को 1 साल हो गया। अब देखना मेरे भाई बहन, वो बेटी देवी की बहुत तगड़ी भगत हो गई। उसी गांव का एक लड़का लड़की को देखता था रोज। उसी गांव का एक लड़का लड़की को देखता था रोज। मंदिर में आते जाते एक दिन आई उसके मन में मौज। लड़का भी धीरे धीरे देवी के मंदिर में जाने लगा। पूजा की सामग्री अपने साथ में लाने लगा। एक दिन लड़के का जाना हुआ और पूजा करके लड़की का आना हुआ। वो इधर गई वो उधर गया, वो इधर गई वो उधर गया, वो इधर गई वो उधर गया। लड़का पूजा करने को जा रहा है, लड़की पूजा करके आ रही है। वो इधर गई वो उधर गया, ना वो बोली ना वो बोला। लड़के के दिल में जो इच्छा थी उस भरम को भी नहीं खोला। लड़की अपने घर आ गई। लड़का पहुंचा देवी के मंदिर में, बैठ के चरणों में लड़का देवी से कहने लगा। दोनों आंखों से भक्ति का जल बहने लगा और कहने लगा, माँ क्या
है देवी माँ, तू साची है, तू साची है, साचा है दरबार तेरा। तू साची है, तू साची है, साचा है दरबार तेरा। तू साची है, तू साची है और साचा सच्चा है दरबार तेरा। मैं करूं प्रार्थना देवी माँ, कर लेना स्वीकार, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। जय देवी माँ, मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा तेरी हो जाए, तेरे चरणों में सेवक तेरा रात दिना बस खो जाए। कर ऐसी कृपा देवी मैया, या छोरी के शादी हो जाए। कर कृपा मेरी देवी मैया, इस लड़की से शादी हो जाए। कर कृपा मेरी देवी मैया, शादी इस लड़की से हो जाए। और लोगों ये बात तो तुमने सुनी, पर अब की लाइन को सुनना। उस लड़के ने क्या कहा? क्या? हे माँ देवी दुर्गा माँ, तेरी कृपा हो जाए, बस इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। ऐसी शादी हो जाए लड़की से तो तेरे चरणन शीश नवाऊंगा। शादी के बाद हे मैया, काट के अपना सिर तेरी भेंट चढ़ाऊं। शादी के बाद अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मेरे शीश को काट के ये देवी माँ तेरे चरणों में भेंट कर दूंगा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। करके पूजा देवी माँ। अच्छा सुनो, वो लड़की देवी माँ ने सुन लिया लड़के की पुकार को, स्वीकार किया भक्तों की भक्ति को। अच्छा जी, और लड़की भी उस लड़के के सपनों में देखो खो गई, और 1 साल बाद उनकी शादी भी हो गई। 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 देवी माँ ने उस लड़के की इस पुकार को सुन लिया। 1 साल के बाद देवी माँ की कृपा भई, आपस में लड़का लड़की वाले ने बातचीत करके दोनों की शादी कर दी। और कहने लगा, तेरे झूले पे लामुरिया वो, तेरे झूले पे देवी मैया, तेरा लामुरिया झूल गया। शादी के चाव में लोगों वो लड़का शीश चढ़ाना भूल गया। शादी के चाव में लोगों रे वो शीश चढ़ाना भूल गया। शादी के चाव में वो लोगों जब शीश चढ़ाना भूल गए। 8 दिन हो गए, लड़का भूल गया। शादी की खुशी ऐसी होती है, लेकिन 8 दिन बाद उस लड़की का भाई अपनी बहन को लिवावे आया। लेवे को सभी लाते हैं। हाँ, जब उस लड़के का साड़ा आया, उसने कहा, जीजा जी हमारी बहन भी देवी की भगत है और तुम भी देवी की भगत हो। कल मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा पीहर मिलने के लिए, पर मेरी एक इच्छा है। उसका साड़ा बोला, क्या? बोलो क्या बात है, बता। तुम दोनों अगर देवी के मंदिर में चलो तो तुम्हारे साथ मैं भी देवी माँ के दर्शन करी आऊं। जय हो।
साले की सुन के बात को फरियाद आ गई, साले की सुन के बात को फरियाद आ गई, मैं शीश दूंगा भेंट में वो याद आ गई, मैं शीश दूंगा भेंट में वो याद आ गई, मैं शीश दूंगा भेंट में वो याद आ गई, मैं शीश दूंगा भेंट में वो याद आ गई। ओ लाडले बहन भाइयों, और मंगोला जी की से पधारे श्री मंगतूराम जी 50 रुपया का पुरस्कार दिया है। मंगतूराम जी को प्रेम करता हूँ, धन्यवाद है, नमन करता हूँ, अभिनंदन है। याद आ गई लड़के को, हाँ वो मैं तो भूल गया, लेकिन ना अपने साले से कही ना अपनी पत्नी से कहा, जय हो। बल्कि चलो चलो मेरी भी इच्छा है आज देवी माँ के दर्शन करेंगे। सुन करके इतनी बात को होकर के खड़े देवी के दर्शन करने को घर से तीनों चल पड़े। जब मंदिर पे पहुंचे तो कहने लगा, क्या तुम दोनों बहन भाई, तुम दोनों बहन भाई रुक जाइए यहाँ, मैं दर्शन करके आ जाऊंगा, फिर तुम जाइए वहां। तुम दोनों बहन भाई रुक जाओ, मंदिर से बाहर पहले मैं दर्शन कर आऊं, फिर तुम दोनों बहन भाई चली जाइए। पत्नी और साले को मंदिर से बाहर छोड़कर आया है मंदिर में वो इकला। सुनना ये गौर कर, देवी माँ के आगे खड़ा हो गया। हे देवी माँ, कमी नहीं तेरे वरदान में, हे देवी माँ तेरे वरदान में कोई कमी नहीं है ना, हे देवी माँ कमी नहीं तेरे वरदान में। और हे माँ, मैंने वादा किया था देता हूं अपना शीश काट करके तेरे दान में। खूंटी के जो तलवार थी झट से उतार कर काटा है अपने शीश को तलवार मार कर, काटा है अपने शीश को तलवार मार कर, काटा है अपने शीश को तलवार मार कर, काटा है अपने शीश को तलवार मार कर। ले देवी माँ, मैं अपना वचन पूरा करता हूँ। तलवार लेकर के अपने शीश को काट दिया, धड़ देवी के दरबार में गिर गया, शीश देवी माँ के चरणों में चढ़ गया। लेकिन मंदिर से बाहर वो खड़े हैं बहन भाई, कहने लगी जीजी, क्या जीजा जी तो आए नहीं, तू एक काम कर, क्या बेना तू यहाँ खड़ी रहे, मैं मंदिर में जाऊंगा, देवी के दर्शन भी कर आऊंगा और अपने साथ अपने जीजा को भी बुलाता लाऊंगा। बहन को समझाए कर साला मंदिर में आ गया और जीजा को कटे देख के वो चक्कर खा गया। ये क्या हो गया? अब सुनना मेरे बहन भाई, मंदिर में कोई तीसरा आदमी नहीं था जो कोई गवाह दे दे। लड़का सोचता है वाह देवी माँ, जय हो। बहना मेरी रोएगी कैसे धीर बंधाऊंगा, मेरी बहन रोएगी तो कैसे धीर बंधाऊंगा, जाने क्या कह देगी बहन मेरी कैसे समझाऊंगा। लड़के ने मंदिर में यही विचारा है, मेरी बहन यही सोचेगी इसको इसने ही मारा है, मेरी बहन यही सोचेगी इसको इसने मारा है, मेरी बहन यही सोचेगी इसको इसने मारा है। क्यों?
तेरी बेड़ी यही कहेगी मेरे भाई नहीं मेरा सुहाग। इसलिए अब मैं भी जिंदा ना बचूं ये मन में सोच कर काटा है अपने शीश को तलवार मार। काटा है अपने शीश को तलवार मार कर। काटा है अपने शीश को तलवार मार कर। इधर जीजा का धड़ पड़ा है, इधर शीश पड़ा है। साले ने भी अपना शीश काट लिया, साले का भी सिर पड़ा है, धड़ पड़ा है। करके इंतजार लड़की बाट देख के, हाँ करके इंतजार लड़की मंदिर में आ गई और दोनों को कटे देख के वो चक्कर खा गई। देवी माँ अब क्या कहूं तुझसे, फूट गए मेरे भाग तेरे मंदिर में लुट गया है देवी माँ मेरा सुहाग। सिंदूर धुल गया मांग उजड़ गई तेरे मंदिर में दुर्गा माँ मेरी जोड़ी बिछड़ गई। और वो लड़की वाली क्या अब मैं भी जिंदी ना बचूं तलवार उठाई मरने को हुई तैयार। प्रकट हो गई देवी माई, बोलो देवी मैया जय। जब लड़की ने तलवार उठाई मरने को तैयार हुई तो देवी माता प्रकट हो गई। पकड़ लिया हाथ, ए बेटी इस तरह मरना नहीं, सच्चा मेरा दरबार है, तू भूल कुछ करना नहीं, भूल मत करे। लड़की बोली हाथ जोड़कर, क्या चरणों में सिर झुकाकर, जय हो। हे देवी माँ क्या अब जीने का सहारा ही ना रहा, मैं रह गई अकेली अब कोई हमारा ना रहा। भाई भी गया और पति भी गया तो अब मेरा कौन है। जय हो। देवी माँ बोली ए बेटी क्या तूने यदा यदा ही धर्म से मेरी बहुत भक्ति की है, एक काम कर बेटी, कौन सा प्रेम की मेरे दरबार में ज्योति जगा दे तू, जिंदा करूंगी पत तेरा, इसके धड़ से शीश को लगा दे तू। जय हो। तेरे पति को जिंदा करूंगी, इसके शीश को धड़ से लगा दे। पर एक बात सोचो बहनों, क्या जाको भाई भी मर जाए, जाको सुहाग उजड़ जाए, वो तो रो रो के पागल हो गई थी, बावड़ी सी हो रही थी। शीश उठाया थर थर कांप रही थी उस बेटी की काया, हाथ कांप रहे थे, शरीर कांप रहे थे। देवी मां ने मेरे भाई बहन ऐसा वरदान दिया और पति के सिर को उठा के भाई के धड़ पर लगा दिया। उल्टा सीधा हो गया, पागल हो रही थी वो लड़की, कांप रही थी, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और बस यही कह रही थी, क्या तू झूठी है, तू झूठी है, दरबार भी तेरा झूठी है, तू झूठी है, तू झूठी है, दरबार तेरा भी झूठा है, दरबार तेरा माँ झूठा है। हे देवी तू झूठी
है तू झूठी है, सच्ची है तो यह बतला दे, मेरी किस्मत क्यों फूटी है, तू झूठी है 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 तू अच्छा सच्ची जोत मेरे दरबार में जगा दे, जिंदा करूंगी तेरे पति को इसका शीश लगा दे। देवी माँ की जोत को बेटी ने जगा दिया, अपने पति के शीश को भाई की धड़ से लगा दिया, भाई के शीश को पति के धड़ पर जमा दिया। देवी माँ ने अमृत के छींटे मार के जिंदा कर दिया। जिंदा करके देवी माँ समा गई है फूल में, उल्टे सुल्टे शीश लग गए लड़की से भूल में। हरि राम गुजर की कलम अब यहां पर रुक गई, लड़की की नजरें मां के दरबार में झुक गई। सोचती है लड़की क्या हो गया यहां। और अब की बात करके फैसला बताओ लड़की जाएगी कहां। करके फैसला बताओ लड़की जाएगी कहां। करके फैसला बताओ लड़की जाएगी कहां। करके फैसला बताओ लड़की जाएगी। प्रेम से बोलो गंगा मैया की।